वेलकम टू कोड विद शिशिर। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस कोडिंग चैनल पर। ये सी शार्प प्रोग्रामिंग सीरीज़ का एक नया वीडियो है और इस वीडियो में मैं डेटा टाइप्स के बारे में बताऊंगा। बट इस वीडियो से पहले अगर आपने इस सीरीज़ का पार्ट 1 वीडियो अभी तक नहीं देखा है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसे ज़रूर जाकर देखें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी बस आपके साथ दो ही रिक्वेस्ट है। फर्स्ट, कि आप वीडियो कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा। और सेकंड, वीडियो अगर अच्छा लगे तो आपको क्या करना है, लाइक, शेयर और कमेंट। और वो जो लाल वाला बटन है ना सब्सक्राइब का, उसे प्लीज़ ज़रूर से दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसके लेटेस्ट नोटिफिकेशंस जो है आपके पास पहुँच जाएँ। थैंक्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट 2 वीडियो, डेटा टाइप्स इन सी शार्प। तो आज के टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं डेटा टाइप्स इन सी शार्प, टाइप्स ऑफ डेटा टाइप, जिसमें हमारे पास वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप है, प्लस कैसे उनके वेरिएबल्स में वैल्यू पास करनी है उसका हम डेमो भी देखेंगे और उसको थोड़ा हम समझेंगे भी। तो चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास डेटा टाइप का डेफिनेशन, तो चलिए उसको एक बार गो थ्रू करते हैं। सी शार्प इज़ अ स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज। इट मीन we must declare the type of variable that indicates the kind of values it is going to store, such as integer, float, decimal, text, etc. इसका मतलब ये है कि जिस भी टाइप का वेरिएबल हम बनाएंगे वो उसी टाइप को डिफाइन करना चाहिए। अगर मैंने इंटीजर वेरिएबल बनाया है तो इंटीजर ही डिफाइन कर सकता हूँ, मैं उसको स्ट्रिंग डिफाइन नहीं कर सकता हूँ। बहुत सिंपल लैंग्वेज में उसको हम ये बोल सकते हैं। जैसा कि आप नीचे मैंने जो एग्जांपल दिया आप देख सकते हैं। अगर स्ट्रिंग वेरिएबल है तो हमें स्ट्रिंग वैल्यू ही डालनी पड़ेगी। अगर इंट ऑब्जेक्ट बनाया है तो हमने इंटीजर वैल्यू डिफाइन किया है। इंटीजर वैल्यू में हम स्ट्रिंग नहीं डाल सकते और स्ट्रिंग वैल्यू में हम इंटीजर वैल्यू नहीं डाल सकते। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। कैटेगरीज ऑफ सी शार्प डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप को इतनी कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है। तो डेटा टाइप्स डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, विच इज़ वैल्यू टाइप एंड रेफरेंस टाइप। वैल्यू टाइप आगे डिफाइन की गई है सिंपल, इनम, स्ट्रक्ट, नलेबल। रेफरेंस को डिवाइड किया गया है क्लासेस, इंटरफेसेस, एरे एंड डेलीगेट्स। ये पूरा कैटेगराइजेशन है डेटा टाइप्स का। टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स। सो मैंने जैसे अभी बताया कि हमारे पास 2 टाइप के डेटा टाइप होते हैं, जो कि हैं वैल्यू टाइप्स एंड रेफरेंस टाइप। तो चलिए पहले वैल्यू टाइप को जानते हैं कि वो क्या होता है। वैल्यू टाइप। सो वैल्यू टाइप, वी कैन डायरेक्टली असाइन वैल्यूज टू वैल्यू टाइप इन वेरिएबल्स। इसका मतलब ये है कि हम जो भी वैल्यू है वो हम डायरेक्टली वेरिएबल में असाइन करते हैं, ना कि एड्रेसेस में। ओके, एड्रेस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी मैं उसको नीचे बताने वाला हूँ कि एड्रेस वर्ड क्यों आया। ओके, सो द सेकेंड पॉइंट इज वैल्यू टाइप डिराइव्ड फ्रॉम सिस्टम डॉट वैल्यू डॉट टाइप नेम स्पेस। अब नेम स्पेस अगर आपने मेरा पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जाके ज़रूर देखें। मैंने नेम स्पेसेस पे भी वीडियो बना के रखा हुआ है। तो पार्ट 1 का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप उसको ज़रूर एक बार देखिएगा। नाउ एग्जाम्पल, आप यहाँ देख रहे हैं कि i में हमने 100 स्टोर किया है। तो i इज़ अ वेरिएबल और उसका वैल्यू है 100। ये वेरिएबल का जो वैल्यू है ये डायरेक्टली रैम में स्टोर होगा 100। जैसा कि यहाँ लिखा है मेमोरी एलोकेशन ऑफ द वैल्यू टाइप वेरिएबल्स, वो डायरेक्टली असाइन होता है फिजिकल मेमोरी में। तो यहाँ फिजिकल मेमोरी की अगर हम बात करें तो वो रैम होती है, और इस मेमोरी का एक एड्रेस होता है। जैसे एक एरिया में एक घर है तो उस घर का एड्रेस होगा, वैसे ही इस रैम एरिया में जो वैल्यू रहती है 100, उसका एक एड्रेस है, जो एड्रेस है 0x265043। अभी एड्रेस कुछ भी हो सकता है, ये मैंने रैंडमली एक नंबर डाल दिया है। ये मेमोरी में किसी भी जगह पे एक एड्रेस हो सकता है और वो उस वैल्यू को पॉइंट करेगा जो जिस टाइप का आपने ऑब्जेक्ट बनाया है। तो ये हुआ वैल्यू टाइप। अब यहाँ पे आप एक टेबुलर फॉर्म में लिस्ट देख रहे हैं। उस टेबुलर फॉर्म में वैल्यू टाइप्स, कितने टाइप्स के वैल्यू टाइप हैं वो सब डिफाइन है। अगर आप यहाँ देखें, बूलियन, बाइट, कैरेक्टर, डेसिमल, डबल, फ्लोट, इंट, लॉन्ग, इतने हैं। और भी हैं, मैंने लिस्ट नहीं किए हैं, बट फिलहाल फॉर बेसिक स्टार्ट हम इतना
पढ़ सकते हैं, और उनका रिप्रेजेंटेशन क्या है, उनकी रेंज कितनी है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, वो सब इस टेबल में है। अब 1 बाय 1 तो मैं गो थ्रू नहीं करूँगा, आप स्क्रीन को थोड़ी देर फ्रीज कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसको अगर आपको पढ़ना हो तो फिर आप स्क्रीनशॉट लेने के बाद पढ़ सकते हैं। नाउ पासिंग वैल्यूज टाइप वेरिएबल्स। अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि वैल्यू कैसे पास करते हैं वैल्यू टाइप्स में। तो पहला पॉइंट क्या बोलता है, पास अ वैल्यू टाइप वेरिएबल फ्रॉम वन मेथड टू अनदर, द सिस्टम क्रिएट्स अ सेपरेट कॉपी ऑफ अ वेरिएबल इन अनदर मेथड। मीन्स अगर आपने एक मेथड में वेरिएबल बनाया है और दूसरे मेथड में दूसरा वेरिएबल बनाया है, तो वो उनकी सेपरेट कॉपीज मेंटेन करेगा, सेम एड्रेस मेंटेन नहीं करेगा। वैल्यू गॉट चेंज्ड इन द वन मेथड, इट वोंट इफेक्ट द वेरिएबल इन अनदर मेथड। सपोज करिए अगर आपने एक मेथड में आई में 100 डाला है और सेकेंड मेथड में आई में 200 डाला है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो फर्स्ट मेथड का वैल्यू है वही चेंज हो जाए सेकेंड मेथड में, क्योंकि दोनों के एड्रेसेस अलग अलग हैं, इसलिए दोनों का सेपरेट कॉपी बनेगा, इसलिए दोनों के वैल्यूज़ भी सेपरेट होंगे। तो चलिए इसका एक डेमो देख लेते हैं ताकि इस चीज़ को हम और अच्छे से समझ सकें। विजुअल स्टूडियो मैंने ओपन कर लिया है, नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और थोड़ा लोड होने में टाइम लेता है। ओके, स्क्रीन लोड हो गई और हमें एक कंसोल एप्लीकेशन बनाना है। यहाँ पे ऊपर सर्च कर लेते हैं कंसोल एप्लीकेशन C#.NET फ्रेमवर्क का। ये नहीं है क्योंकि ये .NET कोर पे चलेगा, ये है, ये हमारा राइट चॉइस है। डेटा टाइप इन C#, ये हमने प्रोजेक्ट का नाम रख दिया। ओके, ये हमारा प्रोजेक्ट लोड हो गया। अब जो भी हमारी नेसेसरी की चीज़ें नहीं हैं उसको हम डिलीट कर देते हैं, जो भी नीडफुल है सिर्फ उतना ही रखेंगे। ओके, सो यहाँ मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ आई और उसका वैल्यू रखता हूँ 100, ठीक है। और इसको अब हम सबसे पहले प्रिंट करा लेते हैं, console.writeLine आई console.readLine। अब क्या करना है, एरर आ रहा है, नेम स्पेस ऐड कर लेते हैं, ये हमने ऐड कर लिया। ओके, सो अब इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। और जैसे ही हमने इस प्रोग्राम को रन किया, ये जो आई का वैल्यू है ये हमें प्रिंट होके दिखना चाहिए। यस, 100 दिख रहा है। अब हमने अभी क्या पढ़ा था कि एक वैल्यू को दूसरे मेथड में पास करने पे क्या वैल्यू इम्पैक्ट होगी, चेक करते हैं। स्टैटिक वॉइड चेंज वैल्यू टाइप इंट एक्स, x इक्वल टू 200। ओके, एंड इधर पे भी हम कंसोल प्रिंट करा देते हैं और यहाँ पे हो जाएगा x। इसको हम कॉल कर लेते हैं यहाँ पर मेथड आई। ओके, तो अभी आउटपुट मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, 100, 200 and then 100। इधर प्रिंट करेगा 100, इधर से प्रिंट करेगा 200 और आखिरी में प्रिंट करेगा वापस से 100। ओके, चलिए इसका आउटपुट चेक करते हैं। एग्जैक्टली तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक इंट वेरिएबल डिक्लेयर किया। पहले हमने उसका वैल्यू प्रिंट करा लिया, फिर हमने उस आई का वैल्यू
जो कि है 100, वो हमने एक मेथड में पास किया जो कि हमने बनाया चेंज वैल्यू टाइप। उसमें हमने एक पैरामीटर बनाया था x में हमने एक नया वैल्यू स्टोर कर दिया। अब हम x का वैल्यू और i का वैल्यू कंपेयर करते हैं। तो ऐसे देखने पर यहाँ पे i में 100 स्टोर है और x में 200, जो कि ओवरराइट हो रहा है। हमने i का वैल्यू मेथड में जब पास किया था तो वो 100 हो गया था, बट x ने लाइन नंबर 19 ने x का वैल्यू ओवरराइट कर दिया विद 200। तो इसीलिए यहाँ पे वैल्यू क्या प्रिंट होगा, 200। तो अगर इस पॉइंट के हिसाब से जाएं अपने स्लाइड पे, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पास अ वैल्यू टाइप वेरिएबल फ्रॉम वन मेथड टू अनदर, द सिस्टम क्रिएट्स अ सेपरेट कॉपी। अगर देखा जाए तो इसका वैल्यू का सेपरेट एक अलग कॉपी होगा और इस वेरिएबल का एक अलग कॉपी होगा। सेपरेट कॉपी ऑफ अ वेरिएबल इन अनदर मेथड, यस, दूसरे मेथड में इस वेरिएबल का एक अलग कॉपी होगा। वैल्यू गॉट चेंज इन द वन मेथड, इट वुडंट अफेक्ट द वेरिएबल इन अनदर मेथड। यस, ये पॉइंट भी सही है। हमने यहाँ से 100 पास किया था, बट यहाँ पे आके ओवरराइट होके वो 200 हो गया, तो वैल्यू भी इफेक्ट नहीं हुई। तो ये दोनों पॉइंट बराबर हैं और इसका आउटपुट भी अगर आप चेक करेंगे तो वो हमको मिल रहा है 100, 200 एंड 100। तो अभी हमने एक डेमो देखा पासिंग वैल्यू टाइप वेरिएबल्स का। तो चलिए आगे चलते हैं। अब है रेफरेंस टाइप। तो पहले रेफरेंस टाइप का डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द रेफरेंस टाइप्स डू नॉट कंटेन द एक्चुअल डेटा स्टोर्ड इन अ वेरिएबल, बट दे कंटेन अ रेफरेंस टू द वेरिएबल। ओके, आगे एक और पॉइंट है, रेफरेंस टाइप्स रेफर टू अ मेमोरी लोकेशन। ओके, तो अगर मैं वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप को कंपेयर करूं, तो वैल्यू टाइप में एक्चुअल डेटा स्टोर होता था एक एक्चुअल वेरिएबल में, बट इन रेफरेंस टाइप यहाँ पे एक्चुअल डेटा वेरिएबल में स्टोर नहीं होता, यहाँ पे वेरिएबल में एक मेमोरी लोकेशन स्टोर होता है। मेमोरी लोकेशन मीन्स एड्रेस। तो नीचे मैंने एक एग्जांपल दिया है, हम एग्जांपल को देख लेते हैं। तो स्ट्रिंग s इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, स्ट्रिंग s जो है यहाँ पर एक एड्रेस को पॉइंट कर रहा है और उस एड्रेस में आपका हेलो वर्ल्ड पड़ा हुआ है, वो एक अलग लोकेशन को पॉइंट कर रहा है जहाँ पे उस लोकेशन पे हमारा एक्चुअल वैल्यू पड़ा हुआ है। तो अगर आप डायग्राम देखें तो नीचे मैंने क्या लिखा है, रेफरेंस टाइप कंटेनिंग एड्रेस और एक्चुअल वैल्यू। तो मतलब इस पर्टिकुलर रेफरेंस टाइप वेरिएबल ने एक ऐसा एड्रेस कंटेन करके रखा है जो उस वैल्यू को पॉइंट कर रहा है जो कि रैम में कहीं और पड़ी हुई है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। ओके, तो अब हमारे पास है पासिंग रेफरेंस टाइप वेरिएबल। इसके पहले हमने देखा था पासिंग वैल्यू टाइप, अब है हमारे पास पासिंग रेफरेंस टाइप। तो इसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं। रेफरेंस टाइप वेरिएबल फ्रॉम वन मेथड टू अनदर मेथड, इट डजंट क्रिएट अ न्यू कॉपी, इंस्टेड इट पासिस द वेरिएबल एड्रेस। ओके, वैल्यू टाइप में क्या था कि वहाँ पे हम एक मेथड से दूसरे मेथड में अगर वैल्यू पास कर रहे हैं तो वो सेपरेट कॉपीज बनाता था, बट यहाँ पे ये कॉपीज नहीं बनाता है बल्कि एड्रेसेस को पॉइंट करता है। ओके, इफ वी चेंज द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इन अ मेथड, इट विल ऑल्सो रिफ्लेक्ट इन द कॉलिंग मेथड। ओके, प्रीवियस वैल्यू टाइप में क्या था, अगर आप मेथड के वैल्यूज को चेंज करोगे तो वैल्यू चेंज हो जाती थी, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट इन कॉलिंग मेथड, मतलब अगर आपने एक जगह से कॉल किया है तो वहाँ पे भी ये रिफ्लेक्ट करेगा। तो चलिए विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेते हैं और यहाँ मैंने एक पहले से मेथड बना के रखी है चेंज रेफरेंस टाइप, और मेन मेथड पहले से बनी हुई है। तो इस डेमो के लिए हमको एक क्लास की ज़रूरत पड़ेगी, स्टूडेंट क्लास बना लेते हैं और एक प्रॉपर्टी बना लेते हैं जो कि एक स्ट्रिंग टाइप का होगा, नेम, स्टूडेंट नेम। ओके, अब चलिए इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं मेन मेथड में। स्टूडेंट इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और यहाँ पे होगा स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट नेम इक्वल टू शिशिर। उसके बाद हम चेंज मेथड कॉल करेंगे, उस चेंज मेथड में हम स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, एस डॉट स्टूडेंट नेम इक्वल टू शिशिर सिंह। ओके, अब यहाँ पे हमको स्टूडेंट पास करना पड़ेगा
और आखिर में कंसोल डॉट राइट लाइन स्टूडेंट डॉट नेम और कंसोल डॉट रीड लाइन। ओके, तो हमने क्या क्या काम कर लिया, हमने एक मेथड बना ली जिसमें हमने एक मेथड कॉल की, मेन मेथड में हमने लोकल मेथड कॉल की जो एक ऑब्जेक्ट लेती है स्टूडेंट टाइप का। हमने मेन मेथड से स्टूडेंट का नाम भेजा शिशिर, और रेफरेंस टाइप मेथड में, लोकल मेथड में हमने उस स्टूडेंट के नाम को चेंज कर दिया शिशिर सिंह से। तो अब चलिए देखते हैं इसका आउटपुट क्या होता है। आउटपुट शिशिर सिंह, जबकि होना चाहिए था शिशिर। तो चलिए इसको अब डिबग करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। उसके बाद हमने, ठीक है, इस मेथड में आने के बाद स्टूडेंट का पुराना ही ऑब्जेक्ट बना और प्रॉपर्टी स्टूडेंट में शिशिर था। तो ये था डेमो पासिंग रेफरेंस टाइप वेरिएबल्स का। वापस स्लाइड पे चलते हैं और नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। ओके, सो हम लोग अपने वीडियो के एंड पे पहुंच गए हैं। तो दोस्तों, आप मुझे बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपको पता है आपको क्या करना है। ढेर सारा लाइक कीजिए, ढेर सारा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और हो सके अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू।